तो हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। अगर आप लोग सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो मैंने खासकर आपके लिए बनाया है। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये तो हमें बता दिया गया कि भाई आपके अब क्लास 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, केवल सीयूईटी स्कोर के बेस पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हो रहा होगा। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये एक एजेंडा है कि इस एग्जाम को बड़े से बड़ा एग्जाम बनाना, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम के अंदर लगातार चेंजेस करे जा रहे हैं। तो अगर आप सीयूईटी 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आप एक भी अपडेट या एक भी ऐसा चेंजेस मिस ना कर पाए एंड यू कैन प्रिपेयर योर माइंडसेट बिफोर योर सीयूईटी 2024 एग्जाम प्रिपरेशन। सबसे पहला चेंज, ये एक चेंज नहीं, आपके लिए एक अच्छी खबर भी साबित हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि सीयूईटी 2024 का जो एग्जाम है अब स्मूथली कंडक्ट होगा। पहले जो विनीत जोशी इसके डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उन्होंने 2022 और 23 के एग्जाम कंडक्ट कराए। वहां पर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस देखे गए, कई जगह एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, कई जगह ये देखा गया कि कुछ रीजन जैसे झारखंड रीजन, जम्मू एंड कश्मीर रीजन, उसमें जो बच्चों की तादाद है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा देखी गई और एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन अब आए हैं नए डायरेक्टर जनरल एनटीए के, जिनका नाम है सुबोध कुमार सिंह, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीयूईटी 2024 बहुत ही बढ़िया तरीके से कंडक्ट होने वाला है। इसी के साथ उन्होंने एक बात ऐड और करते हुए कहा है कि सीयूईटी 2024 का एग्जाम थोड़ा पहले कंडक्ट कराएंगे। अगर 2023 का एग्जाम मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में हुआ था तो 2024 का एग्जाम मई के पहले और दूसरे सप्ताह में हो सकता है, और बच्चों को इस एग्जाम का इंटिमेशन या नोटिफिकेशन पहले मिलेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दूसरा बड़ा चेंज ये हो सकता है कि आपको एक कॉमन पोर्टल मिल सकता है आफ्टर यू सीयूईटी एग्जामिनेशन। अभी तक जो सीयूईटी का एडमिशन प्रोसेस होता था वो ये होता था कि आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होता था, फिर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता था और उसकी एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता था। लेकिन इस बार ये देखा जा सकता है कि सीयूईटी एग्जाम के बाद आपको केवल एक पोर्टल फिल करना है और उस पोर्टल के थ्रू आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे। ये स्टेटमेंट है यूजीसी के चेयरमैन मामिदाला जगदीश जी का। उन्होंने ये बात ऐड करते हुए कहा कि यार 70% से भी ज्यादा बच्चे आफ्टर दे क्लास 12 वो बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज करते हैं, तो क्यों ना एक कॉमन पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जब एक कॉमन एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो कॉमन पोर्टल इंट्रोड्यूस करने में हर्जी क्या है। थर्ड चेंज जो कि ये हो सकता है कि जेईई और नीट का मर्जर सीयूईटी एग्जाम के साथ। देखो, ये न्यूज जो है बार बार आगे टलती जा रही है, लेकिन बहुत जल्द इस पर एक डिसीजन आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं, और कई बार जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कोई सुधार किया जाता है इस शिक्षा प्रणाली के अंदर तो उसको एनईपी का नाम दे दिया जाता है, अगर वो किसी की समझ में नहीं आता है। एनईपी और सीयूईटी एग्जाम की बात को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह बताया कि यार क्लास 12 के बाद बच्चे 3 मेजर एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो जेईई है, नीट है और तीसरा है सीयूईटी। अब जब एनईपी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी देना, तो क्यों ना जेईई और नीट भी इसके अंदर मर्ज कर दी जाए और सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर लिया जाए फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉर द जेईई स्टूडेंट और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फॉर द नीट स्टूडेंट। और इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए यूजीसी के चेयरमैन मामिदाला जगदीश जी ने यह बोल दिया कि हम जेईई और नीट का जब मर्जर करेंगे सीयूईटी एग्जाम के साथ तो बच्चों को 2 साल पहले ही बता देंगे, जिससे कि बच्चे उस तरीके से तैयार हो पाए। अब देखो, जेईई के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास, नीट के अंदर 20 लाख के आसपास और सीयूईटी एग्जाम में अभी तक 15 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं। सोचो, जब ये तीनों एग्जाम अगर मर्ज हो जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पर्पस है इस एग्जाम को बड़े से बड़ा बनाना, न केवल इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनाना बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम बनाना, तो वो पर्पस पूरा होगा। फोर्थ चेंज जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है वो होगा न्यू डिग्री ऑन टेबल। देखिए, अभी तक क्या देखा जाता था आफ्टर द क्लास 12 जो साइंस वाले बच्चे थे वो साइंस के साथ साथ कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का कोर्स भी कर सकते थे, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे साइंस वाला कोर्स नहीं कर पाते थे, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाला तो कर सकते थे। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे साइंस वाला कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाला कर सकते थे। लेकिन अब एक बैचलर ऑफ साइंस BS एक ऐसी डिग्री इंट्रोड्यूस करने जा रही है यूजीसी जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा क्रॉस स्ट्रीम की। मतलब अगर आप लोग कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले बैकग्राउंड से हैं तो आप बैचलर ऑफ साइंस BS की डिग्री कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, BSc अभी भी इससे अलग है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MS मास्टर ऑफ साइंस एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए, ये अभी यूजीसी कमेटी ने प्रपोज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसका अप्रूवल आना बाकी है। फिफ्थ चेंज जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है कि सीयूईटी विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। देखिए, ये कई बार
बार ये बात बाहर आ चुकी है अलग अलग सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से। 19 अप्रैल 2022 का वो दिन था जब मनीष प्रतिम गुहान ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकाला था और ये बताया था कि मामीदाला जगदीश जी और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो कि यूजीसी के हैं, जब उनसे बात करी गई तो उन्होंने बताया कि हम सीयूटी एग्जाम को 2023 में 2 बार कंडक्ट करने का सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद 45 दिन के गैप पर एग्जाम कंडक्ट हो और बेस्ट ऑफ 2 स्कोर कंसीडर कर लिया जाए टू टेक एडमिशन इनटू दी वेरियस यूनिवर्सिटीज। अब आया 8 फरवरी 2023 का दिन जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने राज्यसभा में एक रिटन रिप्लाई दिया। उसमें बोला कि देयर इज नो एनी सच प्रपोजल टू कंडक्ट द सीयूटी एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर। अब 22 अप्रैल 2023 को मामीदाला जगदीश जी की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट आता है जहां पर उन्होंने जेईई और नीट के मर्जर की बात करी सीयूटी के साथ साथ उन्होंने एक लाइन और ऐड करी कि भाई सीयूटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। अब ये देखना बाकी रहेगा कि ये एग्जाम कब से कंडक्ट होगा, 2 बार साल में। लेकिन हाँ, मैं बता दूं 2024 से ये बहुत मुश्किल है, अगर होना होता तो अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपके मन में सीयूटी एग्जाम को लेकर कोई भी क्वेरी है या बोर्ड एग्जाम कैसे तैयार करना है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करता हूं, उनके रिप्लाई करता हूं और आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं टू गेट एडमिशन इनटू द सीयूटी प्लस बोर्ड कोर्सेज या फिर कोई एनी काउंसलिंग।